नमस्कार। मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज मुद्दे की बात में बात करेंगे खाना खराब तबीयत नासाज। अमरोहा के डिडौली कोतवाली क्षेत्र में एक बरसी समारोह में फूड पॉइजनिंग का गंभीर मामला सामने आया है। कुलदीप गुप्ता के पिता की बरसी पर आयोजित भंडारे में गाजर का हलवा खाने से 100 से अधिक लोग बीमार हो गए। भंडारे में शामिल महिलाओं और बच्चों ने हलवा खाने के कुछ देर बाद ही बीमार होना शुरू कर दिया। उन्हें उल्टी, पेट दर्द और चक्कर आने की शिकायत हुई। सभी मरीजों को तत्काल ही विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया, सैंपल लेकर भेजा गया। प्रारंभिक जांच में पता चला कि हलवा नकली दूध और नकली मावे से बनाया गया था। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। खाद्य आयुक्त विनय अग्रवाल की माने हलवे का सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया गया है। सभी मरीजों का इलाज जारी है। प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए स्थिति को नियंत्रण में ले लिया। सभी मरीजों का इलाज किया जा रहा है। स्थिति फिलहाल गंभीर भी बताई जाती है कुछ की, और फूड विभाग ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए पूरे मामले में जाँच शुरू कर दी है। आज इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में होंगे, उनके साथ में बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। पहले हमारे पास में गुप्ता कि उनके परिवार में एक कार्यक्रम था। आज उनके पिताजी की बरसी थी, उसमें उन्होंने भोजन बनाया और उस भोजन के खाने से जो है 2-3 घंटे बाद जो है लोग बीमार होने लगे। काफ़ी संख्या में लोग बीमार हुए हैं, 30, 40 या 50 की संख्या में बीमार हुए हैं। तो उन्होंने कहा, तो हमारी टीम तुरंत ही वहाँ पे पहुँची। मैं भी खुद पहुँचा वहाँ पे। हमारे मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी साथ में और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम पहुँची। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने एक दुकान से खोया खरीदा था, उस खोए से गाजर का हलवा बनवाया और जिन जिन लोगों ने गाजर का हलवा खाया वो लोग बीमार पड़ गए। तो इस पर हमने त्वरित कार्यवाही की और दुकान में उसका कुछ खोया शेष बचा हुआ था जो उनको दिया हुआ था, उस पर हमने सैम्पलिंग की। इसके अलावा दुकान में रखी अन्य मिठाइयों की भी हमने सैम्पलिंग की, जैसे बूंदी का लड्डू, छेना, बर्फी और इमरती भी उसमें थी। तो हमने 5 सैंपल दुकान से भर के जो है जांच को प्रयोगशाला भेजे जा रहे हैं। इसके अलावा हमने कुलदीप गुप्ता के घर पे जो भोजन तैयार था उसकी भी जांच की और उसमें गाजर का हलवा रखा हुआ था, काशी फल की सब्जी थी, रायता था। तो उनके भी हमने नमूने भर लिए हैं और उनको भी जांच हेतु जो है प्रयोगशाला भेजे जा रहे हैं। कितनी संख्या में लोग बीमार हो, उसका कोई अनुमान लगा? इनके द्वारा बताया गया कि मतलब इनके जो मिलने वाले आए थे, तो जब अपने घर वो पहुंचे तो बीमार हुए, उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो लगभग 30-40 लोग बीमार। आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में शीरब चौधरी अमरोहा से हमारे संवाददाता हैं, रविंद्र चपराना समाज सेवी हैं, डॉक्टर सौरभ त्यागी हमारे साथ में है, फिजिशियन हैं। शीरब, आवाज मिल रही है आपको हमारी? और शीरब, पूरा मामला क्या है? बताया जा रहा है कि कई लोगों का खाना खाने से तबीयत खराब हो गई। स्थिति कैसी है उनके फिलहाल, और प्रशासन ने किस तरीके से पूरे मामले को संभाला? जी बिल्कुल, बता दें, जो अमरोहा में डिडौली क्षेत्र से गांव का जो मामला है, जहां पे गुप्ता परिवार की बरसी का प्रोग्राम होना था, वहां पे तमाम तरह के खाने बनाए गए थे और बताया ये जा रहा है कि वहां पे गाजर का हलवा बनाया गया था। लेकिन उस गाजर के हलवे में जो खोया डाला था, उस खोए में जो है वो पॉइजन होने की जो है पॉइजन की मात्रा हो गई थी, जिसके कारण चलते जिन लोगों ने उस भंडारे में खाना खाने के तुरंत बाद में उनको जो है उल्टी, दस्त और पेट में दर्द की शिकायत, ये सारे लक्षण सामने आए, जिसके चलते उनकी तबीयत खराब होने लगी। और इसके बाद में जो है जो फूड विभाग अधिकारी हैं, उनको इस बात की जो है सूचना मिली। सूचना पर जो है फूड विभाग की टीम हालांकि पहुंची और जितने भी लोग थे, जितने खाना खाने से जो है, जो गाजर का हलवा खाने से मरीज हुए हैं, जितने लोगों को समस्या आई है, उन लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ लोगों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, तो कुछ लोगों को प्राइवेट अस्पताल में कराया गया है। हालांकि जो खाद्य विभाग अधिकारी हैं, उनका कहना यह है कि 30 से 40 से ज्यादा 50 लोगों की जो है तबीयत खराब हुई है। लेकिन जो है इसके अलावा जो सही आंकड़े हैं वो ये बताए जा रहे हैं कि 40 से 50 नहीं, 40 से 50 का जो आंकड़ा है वो अमरोहा के अंदर ही वो लोग जो बीमार हैं वो अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। जबकि
50 से अधिक 100 लोगों की जो है संख्या, वो लगभग जो मेहमान थे, दूर दराज से लोग आए हुए थे, वो अपने अपने घरों को चले गए हैं। और उन्होंने अपने घर जाने के बाद में जहां जहां के वो रहने वाले थे, किसी शहर के या किसी अन्य गांव के, उन्होंने अपने यहाँ जाके अस्पताल में अपना इलाज जारी करा दिया है। जी बिल्कुल, आपके पास में लौटेंगे और मेहमान हमारे साथ में, उनका रुख कर लेते हैं। रविंद्र चपराना जी हमारे साथ में हैं, उनका रुख करेंगे। उससे पहले शीरब के ही पास चलते हैं। शीरब, हम अक्सर देखते हैं किस तरीके के मामले सामने आते हैं जब फूड पॉइजनिंग के चलते कई लोगों की जान भी चली जाती है। क्या इस पूरे मामले में जो कार्यक्रम के आयोजक थे उन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई की बात सामने आई है, या जिस दुकान से मावा और नकली दूध लेने की बात सामने आई उस पर प्रशासन क्या एक्शन लेने की तैयारी कर रहा है? जी बिल्कुल, बता दें, अगर फूड विभाग की बात की जाए तो लगातार जो है दीपावली या फिर जो है होली जैसे त्योहारों के आसपास में टीमें जाती हैं और सैंपलिंग करती हैं। सैंपलिंग कहीं ना कहीं खानापूर्ति के चलते जो सैंपलिंग होती है उसमें सैंपल फेल भी होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी खाद्य विभाग की तरफ से कोई खास कार्रवाई नहीं हो पाती। कार्रवाई जो है वो कागजों में ही सिमट कर रह जाती है, क्योंकि लगातार इस तरह के खाने से जो पॉइजनिंग की जो ये शिकायत होती है खाने में अक्सर, तो इस तरह के जो मामले सामने आते हैं उसी के बाद में जो खाद्य विभाग है उसकी कार्रवाई की बात ही कहते हैं। उससे पहले जितने भी मिलावटी चीजें हैं, चाहे वो दूध, मिलावटी दूध हो, जो सिंथेटिक दूध होता है, या फिर मावा हो, या फिर जो है पनीर हो, इत्यादि जितनी भी चीजें मार्केट में बिकती हैं और जो खाद्य सामग्री जिनसे तैयार की जाती है, ऐसी चीजों में जब लगातार मिलावटखोरी हो रही होती है तो मिलावटखोरी कहीं ना कहीं इसमें खाद्य विभाग की जो है लापरवाही भी होती है और उनका संरक्षण भी होता है अधिकारियों का, जिसके चलते ये सारी चीजें सामने आती हैं। क्योंकि लगातार जनपद अमरोहा से ऐसी कई बार मामले सामने आए हैं कि फूड पॉइजनिंग के चलते जो है लोगों में बड़ी संख्या में बीमारी आती है, जिसके चलते जान भी चली जाती है। लेकिन इसके बावजूद ही कहीं ना कहीं खाद्य विभाग पर जोर रेंगती है और कहीं ना कहीं खाना पूर्ति करके इन सारी चीजों को खत्म कर दिया जाता है। जी ठीक है, रविंद्र चपराना जी हमारे साथ में हैं, समाज सेवी हैं। बहुत स्वागत सर आपका। रविंद्र जी, लोगों को भी क्या इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि इस तरीके की कोई दिक्कत ना हो, लोगों की जान पर ना बनाए? जी गरिमा जी, आपको मेरा नमस्कार और सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। और ये आज बड़ी गंभीर समस्या बार बार जो आती है, आपके ही चैनल पे काफी समय हुआ जब मैं चैनल पे देख रहा था कि आपको जागरूकता के माध्यम से बताया भी गया था कि भाई आप अगर कोई भी चीज खाते हैं, पनीर, दूध या कोई भी ऐसी चीजें आप फास्ट फूड वगैरह जो भी खाते हैं, तो उसका कुछ पैरामीटर्स होते हैं और आप अपने घरों में आम आदमी भी इनको चेक कर सकता है। ठीक है, उसके बावजूद भी मिलावट तो इतनी ज्यादा यूपी सरकार नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर मिलावट हो रही है और आप पनीर नहीं खा सकते। आपको आज तो रिफाइंड जो जिस तरह का होता है वो भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से रिफाइंड लोगों को मिल रहा है, मिलावटी हर चीज में मिलावट पाई जा रही है और इसका खामियाजा हमारी आम जनता को, आम नागरिक को मिलता है। और अभी जो ये चीजें पकड़ी गई हैं, ये बहुत ही जब तक इनके सख्त कानून और इन पे सख्त कार्रवाइयां नहीं होंगी तो मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि ये लोग आप मिलावट करते हैं, थोड़े दिन बाद इनके वकील इनको छुड़वा के ले जाते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि जितने अभी 100 बच्चे हैं, आप उनकी मतलब उनका जो परिवार है उनके लिए जो इतनी दुखदाई चीजें हैं, मैं कहता हूं आप इनको सजाए मौत, इनकी फांसी की सजा होनी चाहिए इन लोगों को। क्यों? जो हमारे जिंदगियों से खेल करते हैं मिलावट करके। एक तो सामने से आदमी क्या नाम है, गरीब है पूरा, अगर वो सस्ती चीज ज्यादा ढूंढते हैं, आपको जो घी सस्ता मिलेगा, दूध सस्ता जो मिलेगा, इसका मतलब वो मिलावट का है। अच्छी चीजें होती हैं वो महंगी होती हैं और इन चीजों का ये लोग फायदा उठाते हैं। एक ही ना तो इनको, ना इनके पास डेयरियां हैं, पता लग रहा है 1,000 किलो दूध मार्केट में बेच रहे हैं। असली भैंस का दूध मिल रहा है 100 रुपए किलो, ये 40 किलो रुपए दूध, आप 40 रुपए किलो दूध आपको बेच देते हैं। तो 40 रुपए किलो दूध जो मिलेगा वो तो मिलावट में ही मिलेगा ना। तो हमारे जनता को, हमारे नागरिकों को भी थोड़ी जागरूकता रखनी चाहिए। और जितना भी ये सिस्टम है, मैं यूपी सरकार से अपना आग्रह करूंगा कि ऐसे जो मुजरिम पकड़े जाएं उनको किसी भी प्रकार की रियायत ना दी जाए, उनको जमानत ना मिले,
उनको एक ऐसा सजा, उम्र कैद हो या फांसी की सजा मिले, जिस वजह से पूरे हिंदुस्तान में एक मैसेज जाए कि जो आदमी मिलावट करेगा उसको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। उसको वो जो लोगों की जिंदगियों से खेलेगा उसे अपनी जिंदगी भी दांव पे लगानी पड़ेगी। ठीक तो है। मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी हुआ बड़ा दुखद है, और इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, ये इस पे यूपी सरकार, प्रशासन, हमारे मोदी जी, हमारी जो भारत सरकार है, इस पे संज्ञान ले और इस पे सख्त से सख्त कानून लाने की बहुत जरूरत है। और ठीक है। हमारे जितने भी नागरिक हैं उनको अवेयरनेस भी करना जरूरी है। उनके बीच में लोगों को कई प्रोग्राम करके उनके बारे में ये भी बताया जाए कि जो आप कुछ चीजें खाते हैं किस तरह से आप उनको ठीक से पहचान सकते हैं, किस छोटे छोटे केमिकल्स वगैरह से आप उनको ये भी देख सकते हैं कि आपका जो जो खान पान है उसमें मिलावट तो नहीं है। तो ये इन चीजों की जागरूकता होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। हमारे साथ में शीरब लगातार बने हुए हैं। शीरब, जैसा कि रवीन साहब ने भी कहा कि जागरूकता होनी बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ मार्केट में भी इस तरीके की चीज़ें अगर नहीं मिलेंगी तो कहीं ना कहीं लोगों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकेगा, क्योंकि फूड विभाग की ओर से भी जांच की गई है, नकली मावा होने की बात सामने आई है। तो क्या कोई फूड विभाग ने एक्शन लिया? क्या जानकारी है उससे जुड़ी आपके पास में? क्योंकि बिल्कुल अक्सर बता दें, शादियों खाद्य के विभाग सीजन में ऐसी अधिकारी घटनाएं होती हैं। लगातार जो है सैंपलिंग कर रहे हैं मार्केटों में हम्म। मार्केट में जाकर जितनी भी दुकानें हैं जो इस तरह की वस्तुएं बेचते हैं, चाहे वो मावा हो, पनीर हो, उन पे लगातार छापेमारी कर रहे हैं। छापेमारी करने के बाद में उनकी सैंपलिंग कर रहे हैं। सैंपलिंग फेल होने के बाद में ये भी आश्वासन दे रहे हैं, आश्वस्त कर रहे हैं पूरी तरह से कि जो लोग इस तरह की मिलावट खोरी कर रहे हैं और मिलावट की चीजें, चाहे वो दूध, दही, पनीर या कोई भी ऐसी वस्तु है जिसे मार्केट में बेच रहे हैं, लोगों की जान से लगातार खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर सख्त कदम उठाए जाएंगे, कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ऐसा हर बार जब भी कोई ऐसी घटना होती है तब भी ऐसे फूड विभाग की तरफ से दावे किए जाते हैं, लेकिन दावे कहीं ना कहीं जब खोखले नजर आते हैं, जब कोई ऐसी घटना घट जाती है तो उसके बाद में कोई किसी तरह की कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आती है, सिर्फ कागजों पे नजर आती है। और अगर कार्रवाई होती भी है तो कहीं ना कहीं उसमें जो है वो संरक्षण प्राप्त होता है, या चाहे वो राजनीतिक हो या फिर जो है कोई जो है पैसे का लेन देन होने के बाद में ये जितनी भी चीजें हैं इन सारी चीजों को खत्म कर दिया जाता है। और ऐसे लोग जो इस तरह की मिलावटखोरी करके जो है वो जैसे पानी से दूध बनाकर और उसको एक बड़ी मात्रा में जो उसका व्यवसाय कर रहे हैं, उनको और भी ज्यादा मजबूती मिलती है। ऐसे में जो है तमाम घटनाएं लगातार अमरोहा जनपद से पहले भी सामने आती रही हैं, लेकिन खाद्य विभाग की तरफ से कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं की गई है जिससे कि इस पर लगाम लगाया जाए। हालांकि जो ये डिडोली में परिवार है, गुप्ता परिवार है, इसमें जो खोया है जो गाजर के हलवे में मिलाया गया था, उसमें फूड पॉइजनिंग की मात्रा पाने की वजह से ही जो है इतने लोगों में ये बीमारी जो आई थी, इनके पेट में दर्द हुआ था और जो है उल्टी दस्त आना शुरू हो गया था, जिसके बाद में जो है जो उनकी पारिवारिक लोग हैं उन्होंने खाद्य विभाग को इसकी जानकारी भी दी थी। हालांकि खाद्य विभाग की जो टीमें हैं वहां पे लगातार पहुंच भी रही हैं और जितने भी अस्पताल में मरीज हैं उन सबका हाल जानने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं वो लगातार अस्पताल में जो है जा भी रहे हैं और उनका हालचाल भी पूछ रहे हैं। जबकि लगातार ये भी कहा जा रहा है कि जो स्थिति है वो सामान्य है, कि कोई किसी तरह की कैजुअलिटी नहीं हुई है, किसी की जान नहीं गई है, किसी की जान गंवानी नहीं पड़ी है। लेकिन ऐसी स्थिति में कहीं पे कोई आयोजन होता है किसी भी चीज का, ऐसा कोई आयोजन में जाने के लिए जो है ऐसी कोई पार्टी होती है उसमें जाने के लिए और अपनी जान से हाथ धोना पड़े या फिर जो है इस तरह के मरीज या जो है अस्पताल में भर्ती हो, इस तरह की जो घटनाएं लगातार ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करेगा। जी।
देखिए लौटेंगे आपके पास में। रविंद्र साहब का रुख एक बार फिर से कर लेते हैं। रविंद्र जी, फूड पॉइजनिंग का शिकार लोग हम देखते हैं अक्सर ही जब शादियों का सीज़न खास तौर पर शुरू होता है तब इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं। कई बार हमने खुद भी दर्शकों के साथ में ऐसी खबरें साझा की हैं जब लोगों की जान तक चली जाती है, कई सारे लोगों की एक साथ मौत तक हो जाती है। एक छोटी सी लापरवाही कितनी भारी पड़ती है, खास तौर पर जब शादियों का सीज़न होता है। कई बार पर जो बैंक्वेट्स हॉल के लोग हैं इनकी ओर से भी गलतियां होती हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपको लगता है कि किसकी होनी चाहिए जो ऐसी घटनाओं पर लगाम लगे आगे से? क्योंकि आपने कहा कि कुछ लोग आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होते तो वो सस्ती चीज़ों की तलाश में रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी एक छोटी सी गलती कई सारे लोगों को जो मेहमान शादी में पहुंचते हैं या किसी भी समारोह में पहुंचते हैं उनके लिए भारी पड़ती है। तो सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो यहाँ पर किसको निभानी चाहिए ताकि ऐसी घटनाओं पर लगाम लगे? गरिमा जी, मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि जैसे अभी शादियों का सीजन चल रहा है, ना तो इतना बड़ा पनीर का हमारे यहाँ भंडार है, इतनी गाय भैंसे हैं, ना इतना डेयरी फार्मिंग है, ना इनके पास दूध होता है, ना इतना घी होता है, और ना इस तरह के कोई भी ऐसे पदार्थ हैं हमारे जो शादी ब्याह के अंदर वो आपूर्ति कर सके कंपनियां। और ये ऐसे ऐसी छोटे छोटे जो घर हैं, मैं अभी कुछ दिन पहले ही आपके प्रोग्राम में था और अभी कुछ और चैनल्स पे भी मैंने कई चीजें देखी हैं कि जैसे आपका सहारनपुर हो गया, मेरठ हो गया, मथुरा वृंदावन हो गया, मेवात में सबसे बड़ा इसका हब है जहाँ पे ये 40 रुपए पनीर बना के और 400 रुपए बेचा जाता है बाजार में। और अलीगढ़ है और आपका बरेली है, बहुत सारे शहरों में देखा है। आप इवन मैं आपको बताऊं लखनऊ के अंदर भी इतना बुरा हाल है। आप डॉक्टर्स जो खाद्य आपूर्ति मंत्रालय में जो नौकरी करते हैं वो लोग भी नहीं पहचान पाते कि ये हम असली नकली क्या कर रहे हैं। दूसरा, ये आम आदमी यही सोचता है कि भाई हमें कुछ सस्ता मिल जाए, 400 रुपए की जगह अगर 200 रुपए वाला पनीर मिल जाए, मगर 400 रुपए की जगह 200 का जो पनीर मिलता है ऑलरेडी वो 40 रुपए का ऐसे ही जगह बनाया जाता है। अगर उसको बनता हुआ आदमी देख ले तो वो देखने से भी उसका फूड पॉइजन हो जाएगा और देखने के बाद वो कभी पनीर नहीं खाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जितने भी सख्त कानून अभी तक बने हैं, खाद्य आपूर्ति मंत्रालय जो भी हमारे डिपार्टमेंट हैं, उन लोगों को इसमें और अच्छे कानून, सख्त कानून लाने की जरूरत है। और हमारे नागरिकों को, हमारे यूपी, पूरे हिंदुस्तान के जो नागरिक है, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि आपके अंदर अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है। आपको अपनी समझदारी से भी कुछ करना है। सारा गवर्नमेंट के भरोसे बैठ के आप कुछ भी चीज ले आए। अब जैसे ISI मार्क होता है, ISI मार्क में क्या है कि जब घी आता है, आपकी कई चीजें आती हैं उसके अंदर, तो भारतीय मानक ब्यूरो एक कंपनी को वो देता है लाइसेंस, ठीक है, मगर उस लाइसेंस के माध्यम से ऐसी जो डुप्लीकेसी बनाई जाती है, जैसे राजस्थान में भी था ऐसे ही, और यूपी में कई जगह छापे पड़े, उसमें जो ISI मार्क घी होता है उसी की कंपनी का वो घी एक छोटे से 10 बाई 10 के कमरे में घी बन रहा था। वहां पे छापा मारा गया, पता लगा 1200 किलो घी पकड़ा गया है। वो किस तरह से नकली घी बनाते हैं। और वो थोड़े दिन बाद उन्होंने अपना कोर्ट में जाके वकीलों के साथ और पुलिस प्रशासन या किसी और डिपार्टमेंट के साथ मिलजुल के पैसा देके वो फिर बाहर आ जाते हैं। तो उनका तो वो काम है लोगों को जिंदगियों से खेलना, वो आम जनता से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, उन्हें सिर्फ पैसा कमाना होता है। तो मेरी मोदी सरकार से, हमारे योगी जी मुख्यमंत्री जी, उनसे अनुरोध है कि आप ऐसे सख्त कानून लाएं जिस सख्त कानून के होते हुए इनको सजा जब मिलेगी तो अगर कहते हैं ना, एक को आप सजा अच्छी दिलवाएंगे तो दूसरे जितने 10 चोर हैं वो उस गली में चोरी नहीं करते। तो मैं सिर्फ अब 2 चीजें बोलूंगा। सख्त कानून की जरूरत है, हमारे नागरिकों को अवेयरनेस की जरूरत है, उन्हें भी बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए, वो भी इसकी जानकारी जरूर रखें और अपने बच्चों को एक अच्छी चीजें खिलाएं। और ये जो सारी चीजें आजकल हो रही हैं और इसका जो बढ़ावा है होता जा रहा है सब जगह, और यूपी में तो ज्यादा ही है। यूपी में मैंने देखा है, यूपी में तो बहुत ही ज्यादा है। दिवाली के मौके पे, अभी त्योहार आने वाला है, होली आने वाली है, तो इस मौके पे मिलावट चरम पे होती है। पूरा देश देखता है कि भाई सबसे ज्यादा मिलावट स्टार्ट हो जाती है इन त्योहारों के मौके पे, क्योंकि त्योहारों पे घी, दूध, पनीर, इनकी आपूर्ति होना बहुत मुश्किल हो जाता है। इतनी आपूर्ति नहीं हो पाती। हमारे यहाँ ना तो डेयरी फार्म है, ना सब चीजें ऐसी नहीं है जो बाहर से भी घी लाए, अपने देश में इतना घी बनता हो। तो ये मिलावट का जो रास्ता है ना,
हमारी हमारे युवाओं को, हमारे देश के नागरिकों को एक जहर का प्याला पिलाया जाता है इन त्योहारों में। लोग बड़े खुश होकर मिठाइयाँ खाते हैं, मगर वो मिठाई नहीं होती, वो एक शरीर के लिए जहर होता है। तो मैं तो सिर्फ बार बार एक बात बोल रहा हूँ, जो भी इसके अंदर पकड़े जाएं उनको इतनी सख्त कानून के तहत उन्हें सजा मिले। एक पूरे हिंदुस्तान में मैसेज जाना चाहिए कि अगर आप ऐसी गलतियां करेंगे, आप लोगों की जिंदगियों से खेलेंगे, तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। शेरब चौधरी का रुख कर लेते हैं। संवाददाता अमरोहा से लगातार बने हुए हैं। जो लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए थे उनमें से कुछ की स्थिति गंभीर और कुछ की स्थिर बताई गई थी। अलग अलग अस्पतालों में उनका इलाज जारी था। क्या सभी की स्थिति को लेकर कोई अपडेट सामने आया है? फिलहाल सभी स्वस्थ हैं। शेरब, आवाज मिल रही है आपको? शेरब, आवाज पहुंच रही है क्या आप तक हमारी? शेरब, आवाज मिल रही है क्या? शेरब तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लौटेंगे उनके पास में। रविंद्र जी का रुख कर लेते हैं। रविंद्र जी, स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच पड़ताल में जुट गई है, लेकिन बहुत अच्छी बात आपने कही कि देखिए लोगों को अपनी जिम्मेदारी तो समझनी चाहिए, और साथ ही साथ जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है और बाकी जो फूड विभाग की टीम है उनकी ओर से अगर अपनी जिम्मेदारी निभाई जाएगी तो चीज़ें बहुत अच्छे से चलेंगी। चलिए लौटेंगे आपके पास में। डॉक्टर सौरभ त्यागी जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, फिजिशियन हैं। स्वागत सर आपका भी। डॉक्टर साहब, शादी समारोह या खास तौर पर जब लोग शादी पार्टी या किसी भी फंक्शन में जाते हैं तो कई बार जो खाना होता है वो या तो बहुत ऑयली होता है या फिर कई नकली चीज़ों का इस्तेमाल भी उनमें किया जाता है जो बहुत नुकसानदेह होती हैं। अभी जो मामला सामने आया अमरोहा से, उसमें भी नकली मावा और नकली दूध का इस्तेमाल कर गाजर का हलवा तैयार किया गया, जिसे खाने से 100 से ज़्यादा लोग बीमार हो गए। तो लोगों को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और ये किस तरीके से लोगों को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकती हैं, वो आप बताइए। जी नमस्कार, डॉक्टर सौरभ त्यागी CSC वाराणसी से प्रभारी चिकित्सा अधिकारी बात कर रहा हूं। और मैं माफी चाहूंगा थोड़ा लेट जुड़ने के लिए। मैं आपके चैनल से थोड़ा लेट जुड़ पाया तो मैं सुन भी नहीं पाया था। बीच में एक सज्जन जो है बता रहे थे कि शादी ब्याह में या जो शादी का समय होता है, जो इस समय चल रहा है, खाद्य आपूर्ति या दुग्ध यानी कि दूध या दूध से बने प्रोडक्ट की आपूर्ति सामान्यतः कर पाना बड़ा असंभव होता है। तो ऐसे में मिलावटी सामान और मिलावटी केमिकल मिला के शादी ब्याह में उसकी आपूर्ति करने के लिए परोस दिया जाता है, जिसे खाने के बाद कई बार जो फूड पॉइजनिंग, जो कि एक आज अमरोहा में शायद जोया से, जो मैं जहां तक मुझे याद आ रहा है, फूड पॉइजनिंग से कुछ लोग शिकार हुए हैं, सैकड़ों के करीब हैं। फिलहाल वो क्या है, कहाँ है स्थिति, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि जैसा भाई साहब ने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि शादी ब्याह के समारोह में चूंकि भारत में आपूर्ति नहीं हो पाती, आधुनिक युग में जनसंख्या चूंकि ज्यादा है, तो जो मिल्क प्रोडक्ट हैं उनका पूरी तरीके से पूर्ति नहीं की जाती। तो इसमें यह है कि कोशिश ये करनी चाहिए, जो हमारे हलवाई लोग होते हैं या जो भी व्यवस्था करा रहे होते हैं, कि ताजा भोजन ही उपलब्ध कराएं। मार्केट से नकली या मिलावटी सामानों को लेने से बचें। बाकी इन्हें खाने के बड़े छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक भी नुकसान हो सकते हैं। जैसे छोटे लेवल पर अगर आदमी खाए, यानी कि इसमें फूड पॉइजनिंग अगर खाने में होती है, जिसमें चाहे बैक्टीरियल हो, वायरल हो, फंगल हो या किसी और तरीके का कंटामिनेशन हो सकता है, तो उससे बचने के लिए कई बार स्थिति क्या होती है, हमारे नर्वस सिस्टम को भी डैमेज कर सकता है, जिसकी वजह से हमें देखने में और हाथ में सुन्नपन जैसी स्थिति आ सकती है। ठीक है। उसके अलावा जो हमारे पेट से संबंधित चीजें हैं, जैसे पेट में दर्द होना, दस्त लगना, क्रैम्प्स आ जाना, ब्लीडिंग के साथ, तो ऐसी चीजें भी आना संभव हो सकती हैं। तो कई बार अगर फूड पॉइजनिंग में जो है मतलब पॉइजनिंग ज्यादा हो जाए या बैक्टीरिया वायरल का लोड बढ़ जाएगा, तो हॉस्पिटल तक भी जो है उनको एडमिट कराने की स्थिति या ICU या CCU का ध्यान जो रखना चाहिए, उसके बाद ही बेहतर हो सकती हैं चीजें और उनमें सुधार हो सकता है। शुक्रिया सर आपका, बाकी मेहमानों का भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो स्वास्थ्य विभाग की टीम की ओर से अब जांच की गई है, लेकिन बड़ी बात यह कि लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, तभी इस तरीके की घटनाओं पर लगाम लग सकेगी। इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।